समय का है पाषाण काल। एक समय, अच्छा आज हम लोग कैसे रहते हैं, हम लोग के पास घर है ना, घर में हम लोग को जाड़े गर्मी सर्दी से सुरक्षा मिलती है ना। एक समय ऐसा भी था उनके पास घर नहीं था, ठीक, उनके पास घर नहीं था तो जंगल में रहते थे। आप सोचिए उनको खाने के लिए क्या करते थे, जंगली जानवर का शिकार करते थे और शिकार करने के बाद जंगली जानवर से अपनी सुरक्षा भी करते थे। उनके पास सिर्फ पत्थर के औजार थे, किसके, पत्थर के औजार। उसी पत्थर के औजार से शिकार भी करते थे और अपने आप की सुरक्षा भी करते थे। तो हम देखते हैं पाषाण काल। अब यहाँ देखते हैं पाषाण काल का अर्थ क्या होता है। पाषाण का अर्थ होता है पत्थर, क्या, पत्थर। काल का मतलब होता है समय, मतलब पत्थर का समय, क्या, पत्थर का समय। उस समय क्यों कहा गया, क्योंकि पत्थर ही उनके लिए सब कुछ था, शिकार करना, अपनी सुरक्षा करना, इसलिए क्या कहा गया, पत्थर का समय। उस समय मानो क्या हुआ था, पहले मानो चारों का ऐसे बदलना, धीरे धीरे मानो खड़ा होना सीख लिया, ठीक, अंगुलियों को प्रयोग करना सीख लिया, उनके दिमाग का कुछ विकास हुआ, ठीक ना, और लंबाई चौड़ाई जानने का उनको ज्ञान हुआ, ठीक। अब देखिए पाषाण काल को तीन भाग में बांटा गया, किसमें, तीन भाग में। पहला क्या है, पूरा पाषाण काल, दूसरा क्या है, मध्य पाषाण काल, तीसरा क्या है, नव पाषाण काल, ठीक है, तीन भाग में बांटा गया। अब यहाँ देखते हैं हम, क्या, पहले पूरा पाषाण काल, क्या, पूरा पाषाण काल। इस काल में क्या था, मानव खुले आसमान के नीचे रहते थे, उनके पास कुछ नहीं था और नदियों किनारे रहते थे। नदी किनारे की वजह से क्योंकि उनको पीने का पानी नहीं मिल रहा था, ठीक। अब देखिए और उसमें क्या था, इस समय वो उनको सबसे जो महत्वपूर्ण जानकारी थी, आग की जानकारी मिली। किसकी, आग की। आग की जानकारी उन्हें कैसे हुई, वो लोग पत्थर के औजार बना रहे होंगे, ठीक। जब हम लोग कभी पत्थर के पत्थर क्या चिंगारी करती ना, एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर मारते निकलती चिंगारी, उससे उनको क्या हुआ, आग का ज्ञान हुआ। अब आग का ज्ञान होने से पहले वो लोग जो शिकार करते थे उसको कच्चा खाते थे। अब क्या ज्ञान उनको हो गया कि इसको हम पका के खा सकते हैं। सबसे जो महत्वपूर्ण जानकारी मिली उनको, किसकी मिली है, आग की जानकारी। उसके बाद क्या हुआ, जब उनके यहाँ कोई खत्म हो रहा था तो खोदते थे कब्र, अभी खोज ना, कब्र खोद के उसको दफनाते थे, ठीक ना। उनको चित्र बनाना भी आने लगा था। जब गुफा बनाना प्रारंभ करते, गुफाओं में वो चित्र बनाते थे और किसका चित्र बनाते थे, शिकार करते हुए। भाई आदमी जो करेगा उसे चित्र बनाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या, अब देखिए धीरे धीरे अभी तक किसके औजार बने थे, पत्थर के औजार बने, अब ये हड्डियों के औजार बने लगे, किसके, हड्डियों के औजार बनाने लगे। अच्छा बताइए, ये जो थे आपस में, ये बहुत कम लोग थे जो शिकार करते थे, ये झुंड में करते थे। अब मान लो 5 से कुछ सीमित लोग हैं तो झुंड बना के शिकार करते थे। उससे फायदा क्या होता था, एक तो ज्यादा लोग हो जाते थे, ठीक, शिकार करने में आसानी हो जाती थी और शिकार करने के बाद मिल बांट के खाते थे, जिससे उनमें क्या थी, एकता बनी थी। मान लो कभी उनके ऊपर कोई शिकारी हमला करे तो सब लोग मिलकर उनको भगा दें। अगर सिंगल रहेंगे तो कोई शिकारी हमला कर दिया तो अकेले मर जाएंगे, इसीलिए लोग झुंड बना के रहते थे। इस समय मानो कौन सी अवस्था थी, आखेटक अवस्था। कौन सी अवस्था थी, आखेटक अवस्था थी। अब देखते हैं मध्य पाषाण काल। इस समय जो नव पाषाण काल में जो उनके औजार थे, कोई आकृति नहीं थी, मतलब कैसे बना लेते थे, इनमें कोई आकृति नहीं थी। लेकिन जो मध्य पाषाण काल में क्या हुआ था, इनके जो पाषाण, इनके जो पत्थर के औजार थे, ये छोटे हुए, किससे, पूरा पाषाण काल से छोटे हुए और नुकीले बनाए, मतलब छोटे हुए उसको निकुला बना दिए, शिकार करने में क्या हो, आसानी हो। जैसे भाला, देखिए भाला, इस टाइप का इन्होंने औजार बनाना प्रारंभ कर दिया। इसमें और क्या हुआ, उर्वरा शक्ति का विकास हुआ, किसकी, पृथ्वी की उर्वरा शक्ति की विकास हुई। धीरे धीरे खेती करना भी जानने लगे। उसके बाद क्या हुआ, घास और वनस्पतियों के मैदान विकसित हुए। जब घास और वनस्पति आए, छोटे छोटे जानवर आए, जैसे खरगोश, बकरी आज जानवर पैदा हुए, ठीक है। इस समय मानो क्या हो गया, संग्राहक हो गया। क्या हो गया, संग्राहक हो गया। मध्य पाषाण काल में जो था,
ये लोग अपने साथ कुत्ता रखते थे। क्या? कौन सा जानवर? कुत्ता। तो क्वेश्चन पूछता है मानव का प्रथम पालतू पशु कौन था? तो कौन था? कुत्ता था। ये अपने साथ कुत्ता। अच्छा बताइए, कभी कभी देखिए भेड़, देखिए भेड़ चराने आते हैं, अपने यहाँ कुत्ता रख के आते हैं ना, कुत्ता लेके आते नहीं है? क्यों? क्योंकि उनसे क्या, उनकी सुरक्षा रहती है। रात में अगर सो गए, कुत्ता तो भौंकता रहता है ना, जैसे घर में भी कुत्ता अपने पास है तो सो जाओ, रात में कोई भी आता तो भौंकता है ना, चाहे आदमी है चाहे जानवर है। तो क्वेश्चन पूछता है मानव का प्रथम पालतू पशु कौन है? तो कौन है? कुत्ता। अब देखते हैं नवपाषाण काल। क्या? नवपाषाण काल। जब मानव भली भांति खेती करना जान गया तभी से क्या हुआ? नवपाषाण काल का विकास हुआ, यही से शुरुआत हुई। ठीक है। उसके बाद देखिए अब मानव क्या हो गया? उत्पादक हो गया। मतलब जो अनाज इकट्ठा होता है उसे इकट्ठा भी करना प्रारंभ कर, मतलब उत्पादक हो गया। ठीक है। इनका जो मेन हथियार इस समय हो गया कुल्हाड़ी और हंसिया। अभी तक यहाँ पत्थर और हड्डी था, लेकिन अब यहाँ ये लोग कुल्हाड़ी बनाना सीख लिए, हंसिया बनाना जैसे औजार को सीख लिए। खेती के साथ साथ पशुपालन भी जान गए। अब खेती करने लगे तो पशुपालन भी जान गए। खेती में किसी जरूरत थी? बैल की। बैल, जब उनको खेती में बैल की जरूरत हुई तो उन्होंने पशुपालन भी शुरू कर दिया। अब देखिए जब पहले पशु को प्रयोग कहाँ करते थे, ठीक ना, अब क्या हुआ कि मांस और दूध के लिए पशु का प्रयोग करते थे, मतलब शिकार करते थे मांस, अब गायों के लिए दूध का उपयोग करने लगे लोग। खेती के जब एक खेती प्रारंभ कर दिए तो एक जगह बसना प्रारंभ, जैसे मान लीजिए आप खेत यहाँ है तो आप कहाँ रहेंगे? यही रहेंगे ना। जब आप खेत हो जाएगा तो आप वहीं बस जाएंगे। तो जब एक खेती करना प्रारंभ करिए तो वही है बसना, मतलब इकट्ठा गांव बनाकर एक जगह रहना प्रारंभ कर दिए। इस नवपाषाण का जो सबसे महत्वपूर्ण था, ये लोग पहिए का उपयोग कर लिए। किसका? पहिए का। पहिए का उपयोग होने से क्या हुआ? ये लोग बैलगाड़ी बना लिए। तो इनके लिए क्या हो गई? आसानी हो गई। जैसे मान लीजिए हमारा खेत यहाँ शिकार कर लिए, वहां और शिकार लाने के लिए दिक्कत हो रही है, अब पहिए का विस्तार हो गया तो बैलगाड़ी बना लिए, उससे आराम से ला रहे हैं। तो पहिए का विकास हो गया, इनके जीवन में कुछ क्या हो गया? इनका जीवन कुछ सरल हो गया। इतना समझ में आया? अब देखिए इसके बाद क्या है? धातु काल। नवपाषाण काल के अंत आते आते जब नवपाषाण काल का अंत होने लगा, मतलब समाप्त होने लगा, उसके बाद मानव किसका? धातुओं का उपयोग करना शुरू कर दिया। अभी तक पत्थर, औजार, ठीक ना, कुल्हाड़ी, हंसिया, अब धातुओं का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया। सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया? क्वेश्चन पूछता है सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया? तो क्या था वो? तांबा। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया? तो क्या था वो? तांबा था। क्या था? तांबा था। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? ताम्रपाषाण युग। क्या कहते हैं? ताम्रपाषाण युग कहते हैं। धीरे धीरे इन्होंने क्या किया? मिश्र धातु बनाने लगे। मिश्र का मतलब होता है मिक्सचर, किसी चीज को मिला के बनाया जाए। इन्होंने क्या किया? तांबा और टिन को मिलाए। किसे मत मिलाए? तांबा और टिन को मिलाए क्या बना दिए? कांसा बना दिए। क्या है? मिश्र धातु है। मिश्र का मतलब होता है किसी ने मिला। ठीक है। जैसे शरबत हम लोग बनाते हैं, उसमें पानी, नमक, नींबू डालते हैं ना, वैसे इन लोग क्या किया? तांबा और टिन को मिला दिया। क्या बन गया? कांसा मिश्र धातु बन गई। ये हमारा चैप्टर था पाषाण काल।